वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, ओनली लव, सिर्फ प्यार। रनर चेजर सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में है, यानी कि कभी आप उनके पीछे पीछे जाते हो, भागते हो, उनको स्टॉक करते हो, स्पाई करते हो, रिलेशनशिप में आना जाना पार्टनर का लगा हुआ है, या सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, इन एंड आउट सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम उनकी दिल की बातों को जानेंगे जो उनके मन में आपको लेकर चल रही हैं। मैसेजेस देखेंगे, डिटेल गाइडेंस देखेंगे, और ये जो रीडिंग है वो उनकी करंट फीलिंग्स पर भी होगी। ठीक है, रीडिंग बहुत डिटेल है, तो शुरू से एंड तक पूरा वीडियो सुने। और मैंने कुछ ऑप्शन स्क्रीन पर लगा दिए हैं जिनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे। जो भी ऑप्शन या विकल्प आपको अपनी तरफ ज़्यादा खींचे, आप उसी को चुनें। एक से ज़्यादा चुनते हो, अगर वो आपको खींचते हैं तो उसमें आंसर्स ज़रूर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, सबसे पहला जो कार्ड है आपके पर्सन का, रनर चेजर सिचुएशन से आप तो काफ़ी परेशान लग रहे हो, लेकिन उनकी एनर्जीज में एक ठहराव दिख रहा है। जैसे उनको मन में बहुत तसल्ली है, दिमाग में कॉन्फिडेंस है, और ये पर्सन मुझे एक ऐसा इंसान लग रहा है जो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं। क्योंकि जो इंसान अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेगा या रखेगी, कभी ना कभी उसको लाइफ में ना अपनी ग्रोथ को लेकर भी डाउट आएगा कि क्या वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है या नहीं। और अगर हमारी ज़िंदगी में हमें अपने ऊपर विश्वास है कि हम अपने दम पर दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो फिर प्यार कौन सी बड़ी बात है। ये इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर में दिख रहा है मुझे। उनको डर नहीं लग रहा कि वो आपसे सेपरेशन में है, बल्कि उनके अंदर एक विश्वास भरा हुआ है। अब ये सब लोगों के पार्टनर के साथ नहीं है, ये कुछ लोगों के पार्टनर के साथ है, जो मुझे सिर्फ 30-35% लोगों के पार्टनर में ये एक ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। बाकियों के लिए तो मुझे हालत पतली लग रही है, घबराए हुए हैं पार्टनर। नो कांटेक्ट ने उनको भी हिला दिया है। तकलीफ़ें उनकी लाइफ में भी हैं, परेशानियां उनके जीवन में भी हैं, बट वो कोई तरीका निकाल रहे हैं, कोई सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। सच्चाई आपके रिश्ते की ये है गाइस कि ज़िंदगी ना टेस्ट लेती है, इम्तिहान लेती है। कुछ लोग उस इम्तिहान में पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिश्ते, प्यार, शादी, संबंधों की गहराई में डूबने से अपने आप को रोकते हैं। अब यहाँ पर ना अलग अलग सिनेरियोज मेरे सामने हैं। कुछ लोगों ने फैमिली, फ्रेंड्स, जेलसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर रिस्क ना उठाने का मन बनाया है। यानी कि परिवार के आगे वो कमज़ोर हैं। आपको अगर प्यार करेंगे भी तो परिवार की सहमति से इस रिश्ते में भविष्य अगर उन्हें नज़र नहीं आता, तो वो पीछे की तरफ अपने कदमों को रोकते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है। इनको ना समाज का डर है, स्टेटस, फैमिली की इज्जत पे आंच ना आ जाए। अगर अपनी मर्जी का प्यार कर लिया तो घर पे ना बताना पड़ जाए।
ये रिलेशन ऐसा चाहते हैं जिससे इनके घर पर कुछ पता ना लगे और बाहर बाहर आपके रिश्ते को ये हैंडल करते हुए, संभालते हुए आपके साथ एक अच्छा टाइम, एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा रिलेशन एंजॉय कर सके। अब ये आपको देखना है कि आप ऐसा कब तक करना चाहते हो, क्योंकि कभी ना कभी तो दुनिया में हर इंसान को भविष्य को लेकर कोई फैसला उठाना पड़ता है। अगर आप इनके साथ बिल्कुल खुश हो, अगर आप इनके साथ इनकी कंडीशंस को मानते हो, या फिर इस पर्सन को अगर आप कहते हो कि जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, तब तो ये जल्दी जल्दी इस रनर चेजर से बाहर आ जाएंगे। कांटेक्ट भी करेंगे, मिलेंगे भी, टाइम भी देंगे आपको, रोमांटिक भी होंगे, फिज़िकली क्लोज आने के लिए, इंटीमेट होने के लिए, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, स्ट्रॉन्ग जेस्चर्स शो करेंगे और रिस्क भी उठाएंगे। लेकिन अगर आप कहोगे कमिटमेंट दे दो, वादा करो मुझसे कोई कि तुम अब दोबारा नहीं जाओगे, मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है, जब आप ऐसे सवाल करोगे ना, तो उसका जवाब इनको जो देना पड़ेगा वो मैनिपुलेटिंग एनर्जी से देना पड़ेगा। यानी कि वो आपको जाने भी नहीं देना चाहते और आपको अपने जीवन में रखने से भी डरे हुए हैं। तो अभी तो ये सिचुएशन एंड नहीं हो रही रनर चेजर वाली, ये मैं बता दूं। लेकिन कुछ लोगों में एक चेंज की उम्मीद, एक परिवर्तन का समय जो है वो शुरू होगा। और वो कब से होगा? अभी पोर्टल खुलने वाला है, हम बहुत नज़दीक हैं पोर्टल खुलने के। मैं उस पर एक वीडियो लेकर आऊँगी, उस वीडियो को मिस आउट मत करें। वो भी बहुत डिटेल रीडिंग होगी। और मैंने हमेशा वीडियोस में बताया है कि ऐसा कभी नहीं होता कि हम चाहें कल ही सब कुछ बदल जाए और 1 महीने में शादी की बात हो जाए, 3 महीने तक शादी हो जाए, 6 महीने तक हमारी लाइफ प्रॉपर सेट हो जाए। हो भी सकता है, चमत्कार कभी भी हो सकते हैं, मैजिक कभी भी हो सकता है, जादू कभी भी हो सकता है। लेकिन क्या वो सबके लिए होगा एक ही टाइम पर? बिल्कुल नहीं। सबका डिवाइन टाइम अलग है, सबकी किस्मत अलग है, सबकी लाइफ अलग है, सबके कर्मास अलग हैं, सबके पार्टनर अलग हैं, सबके पार्टनर की डेस्टिनी, सबके पार्टनर का कार्मिक अकाउंट है वो अलग है। तो उसके लिए आपको लेनी होगी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग। चाहे आप किसी भी टैरो रीडर से लो। आपकी लाइफ में लव एंड रिलेशन में जो ये भागा दौड़ी लगी है ना, इसका सल्यूशन कभी कभी उपायों से होता है और कभी कभी इसका सल्यूशन डिवाइन को सरेंडर करने से होता है कि जो डिवाइन डिसाइड करेंगे, हायर पावर जिसे हम सुप्रीम गॉड कहते हैं, उनको आप अपनी चिंताओं को लेट गो कर दो, उनको सरेंडर कर दो। उनसे अपने सवालों के जवाब अगर आप रोज़ मांगते हो तो विश्वास भी रखो, फेथ भी रखो। मेरे पास इनके कुछ मैसेजेस हैं जो मुझे चैनल्ड हुए हैं, लव मैसेज है। पहला मैसेज है, मैं कैसे बताऊं तुम्हें मेरी मजबूरी क्या है। दिल से कहता हूँ बेबी आई लव यू, बट अब इस प्यार को किस मंजिल तक लेकर जाना है उसका रास्ता मुझे नज़र नहीं आता, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये मजबूरी का जिक्र कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई मजबूरी है, हो सकती है गाइस। वो मजबूरी क्या है? कुछ लोगों में मैंने बोला फैमिली के कारण प्रॉब्लम है। या तो आप किसी ऐसे पर्सन को दिल दे बैठे हो जो पहले से शादीशुदा है या तलाकशुदा है, या शादी में तलाक की नौबत उनके चल रही है और वो अपने तलाक का वेट कर रहे हैं कि वहाँ से कुछ क्लियर हो तो वो आपकी तरफ आएँ। और कुछ लोगों में बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी है कि इनकी कहीं शादी नहीं हुई लेकिन आपसे शादी को लेकर ये
डरे हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब आप अपनी पावर में आ गए हो। आपने इनसे सीधे सीधे सवालों के बिल्कुल सरल और सीधे जवाब मांगे हैं कि अगर इस रिश्ते में शादी हो ही नहीं सकती तो क्या फ़ायदा इस रिश्ते को आगे ले जाने का। तो वो डरे भी हुए हैं और वो सोच रहे हैं। तो बस कुछ दिन आपको वेट करना है, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पे आज कोई डेट या कोई वीक या महीना निकल कर नहीं आया, नहीं तो मैं हमेशा रीडिंग्स में जो आता है वो बता देती हूँ। आपको वेट करना है एक नई रीडिंग का, उसमें देखेंगे क्या निकल कर आता है। राशियाँ सारी हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। सारे एलिमेंट्स हैं, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट। तो बस इस वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में डाल दो थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। और जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हो या मन में कोई भी डाउट हो स्पेल्स के रिगार्डिंग, बहुत लोगों को डाउट होता है कि ब्लैक मैजिक हो गया है। कभी कभी ब्लैक मैजिक होता भी नहीं है, सिर्फ हमारे ग्रहों की दशाएं लगी होती हैं। कुंडली में कोई ग्रहण दोष होता है, कोई पितृ दोष होता है, उसकी वजह से भी लाइफ में ब्लॉकेजेस आती हैं, या कोई शनि की 7.5 लग गई है, ढैया लग गया है। बाकी और भी बहुत सारे पैरामीटर्स और फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। सिर्फ ये कह देना कि ब्लैक मैजिक से सब खत्म हो गया है, ये नहीं होता, ठीक है। तो जिनको भी मुझसे कंसल्टेशन लेना हो वो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो, वहाँ डिटेल्स लगे होंगे। मेरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है, इन बातों का ध्यान रखें। ना कोई वेबसाइट है। कोई भी कमेंट सेक्शन में मैसेज करे कि हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, ये हमारी ईमेल आईडी है, ये हमारा व्हाट्सएप है, ये मोबाइल नंबर है, आप यहाँ कांटेक्ट करें, वो मैं कतई नहीं हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, चाहे आप लोगों की रनर चेजर सिचुएशन हो, चाहे नो कांटेक्ट हो, चाहे डेली बात होती हो, सबके लिए रीडिंग है। और अगर ब्रेकअप हो गया है तो एक्स के लिए देख रहे हो, तब भी उनकी एनर्जीज आपको इस रीडिंग में पता लग जाएंगी। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस सभी से कि अगर आपको ये चैनल और इस चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं, आप प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियोस को लाइक देकर थम्स अप बटन दबा सकते हो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं। कमेंट हर वीडियो के नीचे आपको डालना है, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी का इस चैनल से जुड़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि टैरो से एनर्जीज़ आप लोगों की देखी जाती हैं, तो जब आपका कनेक्शन ही नहीं होगा इस चैनल से तो वहाँ पे क्लैरिटी कंप्लीटली नहीं मिल पाएगी, ठीक है। चलिए अब करते हैं स्टार्ट आपकी रीडिंग से। सबसे पहले तो आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इंट्यूटिव हैं, चैनलर हो सकते हो, एम्पाथ हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, या एस्ट्रोलॉजी में, टैरो में, ऑकल्ट में इंटरेस्ट है उन्हें सीखने का, उन्हें पढ़ने का, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, सर्च करते हो, क्यूरियोसिटी रहती है आप में। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो टैरो की तरफ या एस्ट्रोलॉजी की तरफ अपने रिलेशन के कारण ट्रिगर फील करके आए होंगे, क्योंकि जब लाइफ में बहुत मुसीबतें और परेशानियां आसपास एक घेरा बना लेती है ना, तो हमें उस परेशानियों से बाहर निकलने के लिए, उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। तो कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं, बार बार का ऑन एंड ऑफ रिलेशन, पार्टनर का स्टेबल ना रहना, एनर्जीज़ में फ्लक्चुएशन, उनकी मूड स्विंग की प्रॉब्लम आपको ट्रबल देती है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका इस पर्सन से जो रिलेशन है ना वो बहुत पुराना भी है,
80% लोगों का तो ये रिलेशन पुराना है, सिर्फ 20% लोगों के लिए ये रिलेशन मुझे अभी 1 साल से बना है, या कुछ लोगों में तो ये बहुत कम समय में रिलेशन बना है, 1 साल से भी कम का समय हुआ है। आप किसी के कांटेक्ट में आए हो, आपको वो पर्सन पसंद आ गए हैं, लेकिन उनके साथ आपका रिलेशन जो है ना वो रनर चेज़र की तरफ जा रहा है। कभी उनका आपकी लाइफ में आना होता है, कभी बिना बताए आउट हो जाते हैं, और ये बातें आपको स्ट्रेस आउट करती हैं, आपको परेशान करती हैं। तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं? देखो, वो पर्सन आपकी तरफ एनर्जीज तो फील करते हैं, उनको कोई प्रेशर हो सकता है फैमिली की तरफ से, कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है आपका जहाँ पर इस पार्टनर को शादी के लिए दबाव घर वालों से दिया जा रहा है। हो सकता है एज शादी लायक हो गई है, 30+ हो गए हैं, या अगर 20s में भी हैं तो फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर है, और ये बिल्कुल भी स्टेबल फील नहीं कर रहे। इनका दिमाग आपकी तरफ भी है और इनका दिमाग फैमिली की तरफ भी है, कि परिवार को लेकर भी सोच रहे हैं, आपको लेकर भी सोच रहे हैं, और कोई बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं। फिलहाल ये ब्लैंक है। और दूसरे कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो अपनी ज़िंदगी में किसी तरह का ड्रामा नहीं चाहते। वो वैसे तो कोई भी नहीं चाहता, सब अपनी लाइफ को पीसफुली जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, मस्ती मजाक चाहते हैं, लाइट हार्टेड एनर्जी, प्लेफुलनेस सब चाहते हैं, क्योंकि कम ऑन, एक लाइफ है। अगर लाइफ में मस्ती मजाक, हंसना खिलखिलाना, एंजॉयमेंट, प्लेजर नहीं होगा तो फिर उस लाइफ का लाइफ रहना मतलब ही नहीं बनता। और अगर उसमें प्यार ना हो तो फिर वो लाइफ खाली है, एक खोखले बांस की तरह। ये बातें आपके पर्सन को पता है, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपसे ना काफ़ी पैशन फील करते हैं। आप काफ़ी देखने में इनको अट्रैक्टिव लगते हो, सुंदर होंगे आप, आपकी बातें, आपके पर्सनैलिटी या आपके ऑरा में कुछ ऐसी बात है जो इनको दूर जाकर भी खींचती है। मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है गाइज, ये पर्सन ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाएंगे। अगर आपको लगता है ना कि इतना टाइम दूर रह लिया, अब मेरे तरफ उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी भी है, लेकिन फिर भी उसके होने के बाद भी इस व्यक्ति को आपकी तरफ झुकाव है। ये अक्सर उस इंसान के साथ होते हुए आपको याद रखते हैं, ये कभी कभी उनमें आपको ढूंढते हैं। आपका ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन इस व्यक्ति के साथ हो सकता है। अगर आप नहीं मानते कि किसने देखा है पास्ट लाइफ, देखा किसी ने भी नहीं है, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आते हो, ऑकल्ट से जुड़ते हो, लाइफ की डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स को जानने के लिए आप सेल्फ डिस्कवरी पर निकलते हो, तब आपको पता लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ इसी जन्म से जुड़ी नहीं हुई, हमारे प्रीवियस बर्थ, उसमें हम क्या करके आए हैं, क्यों करके आए हैं, कौन से कर्म अधूरे छोड़े थे, कौन से कर्मों को भोग रहे हैं, और कौन से कर्म इस जन्म में पिछले जन्मों के हमें रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये तब पता लगता है आपको जब आप सेल्फ सर्चिंग पर होते हो, सेल्फ डिस्कवरी पर होते हो, जब आप अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे होते हो, तब आपको पता लगता है कि लेयर बाय लेयर लाइफ का ट्रू एसेंस क्या है, हमारा एग्जिस्टेंस इस धरती पर क्यों है, हम क्यों पैदा हुए हैं। ये सारी बातें ना आपको तब पता लगती हैं। तो इनकी लाइफ अभी एक
ऐसे पड़ाव पर पहुंच गई है जहां पर इनको कुछ फैसला लेना है। अब वो परिवार में शादी का फैसला लेना है या फिर आपसे शादी का फैसला लेना है, भविष्य में साथ रहने का फैसला करना है, इस वजह से रुके हुए हैं। तो कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में अभी क्लैरिटी को दिखा रही हैं। धीरे धीरे आँखों से वो अंधेरा छट रहा है, एक सूर्य का प्रकाश इनके जीवन में दस्तक दे रहा है। तो इनको फील होता है कि आपके साथ उनकी लाइफ फैंटास्टिक है, और वो क्यों इस लाइफ को समझ नहीं पा रहे, क्यों वो इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं, क्यों वो लोगों की बातों में आते हैं। तो रनर चेज़र ये ख़त्म करने वाले हैं और काफ़ी जल्दी होगा ये, कुछ लोगों में अगले 22 दिनों में भी हो सकता है। अब आपके लिए 22 दिन कितनी जल्दी हैं आई डोंट नो, कुछ लोगों को 22 दिन भी बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों में मुझे अगले 2 महीने का टाइम भी दिख रहा है। तो जो भी दिख रहा है प्योरली आप लोगों को मैंने बता दिया है। बाकी आज की रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है। राशियाँ यहाँ पे सारी निकली हैं, सभी एलिमेंट्स निकले हैं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है, और अगर कोई अदर ऑप्शन आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा हो आप उससे भी सुन सकते हैं। कंसल्टेशन की डिटेल्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई हुई हैं। आप कोई भी वीडियो देखते हो इस चैनल का, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंसल्टेशन डिटेल्स लगे हैं। मैं बार बार इन बातों को रिपीट इसलिए करती हूँ गाइस, क्योंकि बहुत लोगों का मेरे को मैसेज आता है, कमेंट आता है कि मैम हम कौन से नंबर पे बात करें, कहाँ कांटेक्ट करें, जबकि मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरा कोई नंबर नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो बस अब हम आज के अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो है ऑप्शन 3। तो ऑप्शन नंबर 3, रनर चेजर सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में चल रही है, पार्टनर के साथ कोई एक्स रिलेशन है आपका, आप उनको लेकर सोच रहे हो, या फिर आपका कोई कमिटेड पार्टनर है, करंट पार्टनर है, लेकिन कुछ टाइम से उनके साथ रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स लगे हुए हैं, आना जाना है, कभी रिश्ते में अच्छी बातें होती हैं, कभी लड़ाई हो जाती है, फिर कई कई दिनों तक ब्लॉक कर दिया जाता है, बातचीत कम हो जाती है। तो उनकी दिल की बातें क्या हैं, क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए? सबसे पहले नेगेटिविटी और डार्क एनर्जी उनके आसपास बहुत ज़्यादा है, और ये पर्सन ऐसे हैं जो अपनी नेगेटिविटी को और डार्क एनर्जीज़ को डील करने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है। इनको ऐसा नहीं फील होता कि ओ मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो मुझे कोई सल्यूशन निकालना चाहिए। ये उन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। अगर इनको नेगेटिविटी फील भी होगी, या ये अगर इस तरीके से सोचेंगे भी कि मेरी ज़िंदगी में प्यार होना चाहिए, कोई पार्टनर होना चाहिए और उसके साथ कोई स्टेबल रिलेशन होना चाहिए, तो उसको ना गहराई से नहीं सोचते, ऊपर ऊपर से सोचा हो जाएगा ठीक, फिर क्या हुआ अगर बात नहीं हुई तो, अपने मन में ये ऐसे सवाल करते हैं। और आपका इनको लेकर जो सोचना है या रिश्ते को लेकर आपकी जो सीरियसनेस है वो बहुत ज़्यादा है कि आप जल्दी परेशान हो जाते हो। आपको जल्दी जल्दी जानना होता है कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कहीं वो छोड़ ना दे मुझे, कहीं उनको कोई और अच्छा इंसान ना मिल गया हो। ये हमेशा आपके माइंड में, आपके बॉडी में इनर फियर्स की तरह ट्रैप्ड इमोशंस हैं। और कुछ लोगों के लिए तो ये मैं डर कहूँगी जो अंदर समाया हुआ है आपने अपनी बॉडी के अंदर।
अपने सोल लेवल पर, माइंड लेवल पर, बॉडी लेवल पर उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हो ना, तो वही वही चीज़ें लाइफ में आपके साथ दोबारा घटती हैं। कुछ चीज़ों को हमें ख़त्म करना पड़ता है अपने आप से। मेरे सामने कुछ नंबर्स आए हैं और ये नंबर्स मुझे अगले महीने की तारीख लग रही है, इस महीने की तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। कोई पुराना रिलेशन है, 6-7 साल से ऊपर का टाइम जा चुका है और उन्होंने नो कांटेक्ट किया है। तो वो अगले महीने की इन डेट्स पर आपके दोबारा संपर्क में आ सकते हैं। और जिनका इसी साल कोई नो कांटेक्ट हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, रनर चेजर स्टार्ट हुआ है, पूरी तरह से ब्रेकअप भी नहीं है, पूरी तरह से नो कांटेक्ट भी नहीं है, कभी कभी बीच में बातें हो जाती हैं, कभी कभी नहीं हो पाती, उनके लिए भी अगले महीने की जो मैं आपको डेट्स बताऊंगी वो रेजोनेट करेंगी। तो वो तारीख क्या है? सबसे पहले है पहली तारीख, 1 नंबर, 3 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10, 12, 14 नंबर या 14 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख 23, 25 तारीख 25, 27 तारीख, 29 तारीख और 31 यानी कि 31 तारीख। ठीक है, काफ़ी डेट्स निकली हैं। कभी कभी तो कोई बड़ा हिंट नहीं आता, कोई साइन नहीं मिलता, लेकिन इस रीडिंग में तो एडिशनल इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा निकली है। दिन और रात की इस पर्सन को ना शिकायत है अपने आप से, यानी कि दिन में भी आपको याद करते हैं, रात में भी आपकी याद इन्हें आती है। और शिकायत किससे कर रहे हैं? अपने आप से, क्योंकि कोई एक्शन नहीं डाल रहे, केवल सोच रहे हैं, इमेजिनेटिव दुनिया में है, ड्रीमी वर्ल्ड में है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली इस रिश्ते में जो करना चाहिए, प्लान करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, किसी से परामर्श लो। अगर आपको खुद में कन्फ्यूजन है, सेल्फ डाउट है या सामने वाले पर डाउट आता है, तो ओपन कम्युनिकेशन लाइफ में अपनाना चाहिए। और वो इनका अभी ब्लॉक्ड नज़र आ रहा है, क्योंकि हार्ट चक्रा को सेफ साइड चल रहे हैं लेकर, और इर्द गिर्द बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। नेगेटिविटी तो है इनकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी भी दिख रही है मुझे। और मुझे थर्ड पार्टी से याद आया, मैंने अभी रिसेंटली चैनल पर थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर एक बहुत ही ब्रांड न्यू वीडियो फ्रेश एनर्जी के साथ अपडेटेड रीडिंग को अपलोड किया है। आप चाहें तो उस रीडिंग को सुन सकते हो, बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा, स्पेशली उन लोगों को जिन्हें मालूम है कि उनके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और है। और कभी कभी ये रीडिंग्स जो होती है ना, वो हमें आंखें खोलने जैसी होती हैं। तुरंत कोई समाधान निकले ना निकले, लेकिन आगे चलकर उस रीडिंग से आपको जो फ़ायदा दिखेगा वो ये होता है कि हमें पता लग जाता है कि इनकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है और हमें किस तरीके से अपने फैसलों को करना है। केवल रीडिंग को अंधाधुन फॉलो नहीं करना। स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको हज़ारों चैनल्स मिलेंगे, हज़ारों वीडियोस मिलेंगे। लाइफ का कोई बड़ा फैसला लेना है तो पर्सनल कंसल्टेशन के बिना मत लेना कि रीडिंग में ये आया था तो मुझे पार्टनर को ब्लॉक कर देना चाहिए क्योंकि वो थर्ड पार्टी में है, मेरे साथ तो धोखा हो गया। ऐसा कभी नहीं सोचना। फाइनल डिसाइड करने से पहले किसी से परामर्श लो, गाइडेंस लो, सॉल्यूशन लो,
फिर अपना फैसला तैयार करो। मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी क्योंकि मुझे जो नज़र आया मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। राशियाँ, ज़ोडिएक साइन सारे हैं, सभी एलिमेंट्स हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट में थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स ये भी लिख सकते हो। अब मैं बढ़ूँगी आज के अगले ऑप्शन की तरफ। तो ये आज का आखिरी ऑप्शन है और इस ऑप्शन में हम ये जानने वाले हैं कि रनर चेजर सिचुएशन में आपके जो पर्सन है या नो कांटेक्ट में है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और ये रीडिंग बहुत डिटेल रीडिंग है। अगर किसी भी व्यूअर का ध्यान ऑप्शन 1, 2, 3 की तरफ गया हो आप उसे सुन सकते हो। अक्सर चला जाता है और उन केसेस में ज़्यादा जाता है जब हमारा इंट्यूशन पावर कमज़ोर होता है या हमारे चक्रास अनबैलेंस्ड होते हैं। ठीक है, तो पर्सन की एनर्जीज क्या है, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। पहला मैसेज आया है, आई फील एम्प्टी विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन में खाली महसूस कर रहा हूँ या महसूस कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अब ये खाली क्यों महसूस कर रहे हैं भाई, चाहे तो ये आपको अपना बनाने में तुरंत फैसला भी ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करने से रोक क्यों रहे अपने आप को। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है आपके पार्टनर की। पहली बात तो ये इंसान ना डरपोक है। जिसको भी लगता है कि मैम ऐसा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, मेरे पार्टनर तो ऐसे है ही नहीं। बेशक वो फिजिकली बहुत बोल्ड हैं, ब्रेव हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, मैस्कुलिन एनर्जीज में हमेशा रहते हैं, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में, इमोशंस के मामले में, प्यार को दुनिया के सामने अपनाने से भाग रहे हैं। और ये एक डरपोक इंसान के करैक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेड्स हैं या उनकी एनर्जी है। क्योंकि बहुत मशहूर कहावत भी है या कह लो कि एक रोमांटिक लाइन है, जब प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन आजकल के टाइम में, आजकल का जो ज़माना है, कलयुग का टाइम, ऐसा टाइम है कि आजकल तो प्यार को लोगों ने बबल गम समझा हुआ है। आज ये वाली बबल गम खा ली, चबाया, थूक दिया, फिर दूसरे दिन कोई और फ्लेवर पसंद आया, वो वाली बबल गम उठाई, चबाया, एंजॉय किया उसका फ्लेवर और उसको फिर थूक दिया। तो प्यार तो ऐसा हो गया है जैसे बाज़ार में मिलने वाली टॉफ़ी, कैंडी, चॉकलेट, बबल गम, कुछ भी कह लो। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है। आपका प्यार इनके लिए बहुत जेन्युइन, बहुत सोल कनेक्शन को दिखा रहा है। लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस है लव में आपसे पहले, जो भी लोग इनको मिले होंगे ना, वो बहुत कैजुअल एनर्जीज में रहते होंगे। पार्टी वगैरह करना, लाइफ को एंजॉय करना, उसके बाद रिलेशन क्या होता है भूल जाओ, फिर किसी नए की तलाश करो। इन्होंने आपसे शेयर भी किया होगा कि इनकी लाइफ में पहले कोई धोखा, कोई हार्ट ब्रेक डेफिनेटली हुआ है। लेकिन ये आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ क्यों कर रहे हैं, इन एंड आउट क्यों कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। मैंने थर्ड पर्सन पर वीडियो भी डाला है, आप चाहें तो उसे सुन सकते हो। और काफ़ी सारे वीडियोस हैं इस चैनल पर, कलेक्टिव्स के लिए भी हैं, पिके कार्ड रीडिंग्स भी हैं। तो जो आपको ज़्यादा रेजोनेट करे आपको उन्हीं को सुनना होता है। कभी भी मन में डाउट आता है कि मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर किसी और के साथ हैं, तो आप उन टॉपिक्स को सुन सकते हो
और वो पुराने वीडियोस नहीं होते, वो टाइमलेस वीडियोस होते हैं। जब भी वो वीडियो नज़रों के सामने आ रहा है, मतलब उसमें कोई जानकारी है, उसमें कोई गाइडेंस है जो आप ही के काम आएगी। अगला मैसेज है यहाँ पर पार्टनर का, किसी ने सच ही कहा है, सच्चा प्यार किस्मत वालों को मिलता है। क्या तुम मेरी किस्मत में हो? प्लीज़ मुझे बताओ, मेरी ज़िंदगी में लौट आओ। आई एम मिसिंग यू। तो देखा आपने, मैंने बोला ना, आपके पार्टनर के कुछ ऐसे प्रीवियस बैड एक्सपीरियंस हुए हैं लाइफ के अंदर, जहाँ पर प्यार अगर इनको मिला भी होगा तो वो प्यार सच्चा ना होकर एक इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर आधारित था। लेकिन इक्वल गिव एंड टेक मटेरियल डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट को लेकर था, कि तुम मुझे कोई फ़ायदा दे रहे हो तो मैं भी तुम्हारे काम आऊँगा या काम आऊँगी। वो इक्वल गिव एंड टेक प्यार में नहीं था, वो इक्वल गिव एंड टेक अपने फ़ायदे और नुकसान को लेकर था। ऐसे कुछ रिलेशंस होते हैं ना, जहाँ पर लोग सीधा ही बोल देते हैं कि हम रिलेशन में तो आएंगे, लेकिन शादी, फ्यूचर, बच्चे, परिवार, भविष्य ये मत सोचना। मैं तुम्हारे जितना टाइम काम आ सकूं मैं आऊँगा या आऊँगी, तुम मेरे जितना टाइम काम आ सको, मेरी लाइफ में सपोर्ट बनकर, हैप्पीनेस बनकर, प्यार बनकर, मैं तब तक तुम्हारी लाइफ में रहूँगा। कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, लेकिन इनके साथ ऐसा हुआ है कि इनमें और इनके पुराने रिश्तों में ऐसी एनर्जी किसी एक पार्टनर के दिल में थी। आपके साथ इनको वापसी करनी है, दोबारा इस रिश्ते में ठीक करना चाहते हैं। जो भी इनसे बिगड़ा है, जो भी इन्होंने स्पॉइल कर दिया है, रिलेशन ख़राब कर दिया है या रिलेशन में ट्रस्ट तोड़ दिया है, विश्वास तोड़ दिया है, उसको रीगेन करना चाहते हैं, पर टाइम लगेगा। क्योंकि इनको अपने ऊपर भी सेल्फ डाउट है। कभी कभी ये डाउट अपने ऊपर ही करते हैं कि क्या ये इस लायक हैं कि वो आपके प्यार को किसी मंजिल तक पहुंचाएंगे। अगर आपने कह दिया कि शादी करो, अब तुम इतने टाइम बाद लाइफ में लौटे हो, तो तुम्हारा प्लान क्या है, क्या सोचा है तुमने? और अगर इनके पास कोई जवाब ना हुआ आपको देने के लिए, तो उस वक्त इनकी हालत क्या होगी, तो ये सोच के भी ये इंसान आपकी लाइफ में वापस लौटने से रोकते हैं अपने आप को, बट आना तो चाहते हैं। और कुछ लोगों को अगर सही लगे कि इन्हें मौका देना चाहिए तो आप मौका दे सकते हो, लेकिन इतना लंबा मौका ना दें कि आप 6 महीने का इन्हें टाइम दे दो, 1 साल का टाइम दे दो। अगर ये रिलेशन बहुत पुराना हो चुका है तो टाइम तो इनको बहुत मिल गया होगा। अगर ये कोई नया रिलेशन है, अभी 1 साल में बना है, 6 महीने में बना है, फिर आप इन्हें टाइम दे सकते हो। लेकिन कई साल पुराना रिश्ता है, हर बार टाइम मांगते हैं, हर बार कुछ नहीं बदल रहा, तो फिर आपको सोचने की गंभीरता से ज़रूरत है। अगला मैसेज है पार्टनर का, यू आर माई सनशाइन एंड आई नो इट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, आई न्यू इट, सॉरी। तो ये कहना चाहते हैं तुम मेरी सनशाइन हो, और ये शुरू से जानते हैं, डे 1 से जब आपको ये मिले हैं या आप इनकी ज़िंदगी में स्टेप इन किए हो, एंटर किए हो, उसी दिन से इनको फील हो रहा था आपका ऑरा, आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ, लाइट के साथ, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस के साथ फील होनी शुरू हुई थी। शायद आपके आने के बाद इनकी लाइफ में कुछ तरक्की हुई है, कुछ भाग्य खुले हैं, कुछ जीवन के ऐसे काम बने होंगे जो लंबे समय से नहीं बन रहे थे, या इनके घर में कुछ खुशहाली का माहौल आया, कुछ एक्सपेंशन हुई, कुछ ग्रोथ हुई, नौकरी लग गई, फाइनेंसेस ग्रो कर गए, समाज में रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज और स्टेटस अपग्रेड हुआ, एनर्जी अच्छी है आपकी, इनको महसूस होती है।
और ये रीज़न है, ये लाइफ में लौटना चाहते हैं आपके। अगर आप इनसे दूर हो या आपने ब्लॉक किया है तो ये वापस आना चाहते हैं, और अगर इन्होंने ब्लॉक किया है, इन्होंने कांटेक्ट कम किया है, तो जब से आप इनकी लाइफ से गए हो तब से इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि जैसे उनके जीवन से सनशाइन गायब हो गई है। आप हो सकता है इनके लिए लकी चार्म हो। ये बाद में लोगों को पता लगता है जब खुद की ज़िंदगी में कोई नुकसान हो जाए या मेंटल स्ट्रेस रहना शुरू हो जाए, तब इंसान का दिमाग खुलता है और फिर उसको समझ आती है कि उसने लाइफ से किस कीमती हीरे को गवा दिया है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। राशियाँ सारी हैं, एलिमेंट सारे हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, और कुछ लोग यहाँ पर ना हीलिंग कर रहे हैं और उसका असर पार्टनर पर पड़ रहा है। चाहे अपनी हीलिंग कर रहे हो, चाहे उनकी कर रहे हो, चाहे आपने पॉजिटिव रहना शुरू कर दिया है। अगर आप कोई भी ऐसा कोई उपाय नहीं कर रहे या किसी तरह का आप हाथ पैर नहीं मार रहे, बट आपने डेली अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए कुछ सेल्फ प्रैक्टिस किया है, कुछ रिचुअल स्टार्ट किया है कि कम से कम मैं अपने आप को माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर अलाइन करूं, एनर्जीज़ को बैलेंस करूं, अपनी लाइफ में ग्राउंडिंग करूं। तो आपने अगर अच्छे अच्छे विचारों को जीवन में अपनाना शुरू कर दिया है या अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो, आप डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोल रहे हो, लिख रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, इसका सब कॉन्शियस ब्रेन पर, हमारे सब कॉन्शियस माइंड पर बहुत जल्दी असर होता है। लेकिन वो मैनिफेस्ट कैसे हो रहा है, किस एनर्जी के रूप में हो रहा है, वो आपको धीरे धीरे दिखता है। तो बस जिस दिशा में लगे हो लगे रहो, ये लौटेंगे। टाइम आपके पार्टनर का आपकी लाइफ में आने का सबके लिए अलग है। मैंने डेट्स बताई हैं, वो काम आएंगी। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अगर बहुत टाइम से कांटेक्ट में नहीं है, मान लीजिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए, उस केस में आपके लिए अगले 40 दिनों के बाद, 40 डेज़ के बाद कुछ एनर्जी शिफ्ट या कुछ मूवमेंट मुझे नज़र आ रही है। बाकी इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ रीडिंग या वीडियो पसंद आया हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक दो, मुझे भी अच्छा लगेगा। कमेंट में लिखो थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। और चैनल पर पहली दफ़ा आए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों का अपना चैनल है। मुझसे कंसल्टेशन लेना है आप लोगों को, लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम है, एनर्जी हीलिंग चाहिए, ऑरेकल रीडिंग चाहिए, रिलेशनशिप रीडिंग चाहिए, करियर में लॉस है, बिजनेस में लॉस है, समाज में नेम फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा उसके लिए रीडिंग चाहिए, या जिससे प्यार करते हो उसी से शादी करना चाहते हो, फ्यूचर जानना चाहते हो, उसके लिए रीडिंग चाहिए। ब्लैक मैजिक है आपके पार्टनर पर या आपकी लाइफ पर, उससे छुटकारा चाहते हो, तो हर तरह की रेमेडी और रिचुअल या सॉल्यूशन मेरे पास हैं। बस आपको कंसल्टेशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है, वहीं पे डिटेल्स हैं। और मेरा कोई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट का लिंक, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कमेंट करे कि मैं व्हाट्सएप पर आपसे संपर्क करता हूँ या करती हूँ, मैं टॉक थ्रू टैरो के नाम से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहें। मैं कभी भी कमेंट में रिप्लाई नहीं करती, ना ही कोई नंबर छोड़कर जाती हूँ, ना ईमेल आईडी डालती हूँ, ना वेबसाइट का लिंक डालती हूँ, ना कोई मोबाइल नंबर देती हूँ। सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ डिटेल लगे हैं, वहाँ जाके संपर्क करो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।